बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है कि इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया जाना था, लेकिन उसको मनसूख करा दिया गया। तो सर, वो तो बड़े नामवर साइंटिस्ट थे, क्या इसका बैकग्राउंड है? यार बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं मेरे लिए ये दिली तौर पे मुझे बड़ा दुख होता है कि चंद सालों के बाद, 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया जाता है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अच्छा, वो कादियानी थे। मैं उनके कादियानी होने पर भी बात करूँगा आज, लेकिन उससे पहले लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो फिजिस्ट थे, वो फिजिक्स के माहिर तबीयत थे। फिजिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये बातें नहीं मालूम होगी जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि जी डॉक्टर अब्दुल सलाम, इसने तो कौन सी पाकिस्तान की खिदमत की, तो मुल्क से भाग गया था। इसने क्या पाकिस्तान की खिदमत की, इसने क्या पाकिस्तान को दिया, इसका कौन सा एहसान है पाकिस्तान के ऊपर, इसने क्या किया पाकिस्तान के लिए। तो सुने, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान के लिए क्या किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम जब पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करने के लिए गए, पीएचडी इन्होंने बरतानिया से की। उससे पहले ये इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जब बीए की डिग्री हासिल की तो मैथमेटिक्स में 300 में से 300 नंबर हासिल किए उन्होंने। मैथमेटिक्स में 300 में से 300 नंबर। कमाल जहन था इनका, रियाजी में कमाल दिमाग था। इनके उस्ताद भी हैरान होते थे कि ये किस पाए का शख्स है। इंग्लिश में 150 में से 121 नंबर हासिल किए। तमाम रिकॉर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी के इन्होंने तोड़े। जब ये पीएचडी के लिए बाहर गया बरतानिया, और वहां इन्हें मौका हासिल हुआ कि ये बरतानिया में ही सेटल हो जाएं, लेकिन इन्होंने पीएचडी मुकम्मल करते ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को पेशकश की कि वो बतौर प्रोफेसर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साथ काम करना शुरू कर दें। ये वो ज़माना था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन, हाँ, दुनिया आइंस्टाइन के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, इतना बड़ा नाम है। आइंस्टाइन उसी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। उस आइंस्टाइन के बराबर बैठ के डॉक्टर अब्दुल सलाम को मौका मिलता अपनी मजीद साइंसी तहकीक करने का और अपनी इल्मी काबिलियत दिखाने का और पढ़ाने का। लेकिन उसने ठोकर मार दी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को, उसने ठोकर मारी बरतानिया को, और वो वापस पाकिस्तान आ गया। 1952 में शायद या 51 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को ज्वाइन किया, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर के तौर पे। वहां से फिर उनको पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। और 1953 में पाकिस्तान में, खासतौर पे लाहौर में, कादियानियों के खिलाफ एक मुहिम चली और फसादात शुरू हुए। बहुत सारे कादियानियों को मारा गया उन फसादात में, और डॉक्टर अब्दुल सलाम का जीना दोभर हो गया इस मुल्क के अंदर। लोग कहते हैं वो ऐसे ही चला गया बाहर। उन्होंने खुद कहा था, अगर मैं इस मुल्क में रहता ये मुझसे फिजिक्स छुड़वा देते। फिजिक्स मेरा पैशन था, मैथमेटिक्स मेरा पैशन था, जुनून था, इल्म साइंस मेरा पैशन है, जुनून है। मेरी कौम मुझसे फिजिक्स छुड़वा देती। वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए। जब वो यहां थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो उन्होंने, बाहर से आया एक शख्स इतना काबिल, पीएचडी, उस जमाने की पीएचडी यार। आज पाकिस्तान में फिजिक्स के कितने पीएचडीज होंगे। 1952 में पीएचडी करना, आज से 72 साल पहले पीएचडी की उसने बरतानिया से। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं फैकल्टी के लिए, उन्होंने दरख्वास्त की मुझे सरकारी घर दिया जाए। उन्हें सरकारी घर अलॉट नहीं किया गया। उस जमाने में जो वजीर तालीम थे उनका नाम था अब्दुल हमीद दस्ती। दस्ती साहब के पास गए कि मुझे सरकारी घर, मैं, मेरी एहलिया, मुझे सरकारी घर मिल जाए। तो दस्ती साहब ने, वजीर तालीम ने, किस वो शख्स है जो 1979 में नोबेल प्राइज लेने जा रहा था। हम मर्दम शनास कौम नहीं है नादिर साहब, हम मर्दम शनास कौम नहीं है। हमारे अंदर बुग्ज, कीना, नफरत, ये जज्बात भरे में। हम दूसरों की तरक्की से खाइफ होते हैं। हम किसी को उसकी लिसानियत पर उसके खिलाफ हो जाते हैं, किसी के मसलक की वजह से उसके खिलाफ हो जाते हैं, किसी के मजहब की वजह से उसके खिलाफ हो जाते हैं, किसी की जात की वजह से उसके खिलाफ हो जाते हैं,
किसी के इलाकायत की वजह से उसके खिलाफ हो जाते, किसी की सोच की वजह से उसके खिलाफ हो जाते। हम उसके फन, उसके हुनर, उसकी सलाहियत को दफन कर देते हैं कि यह मुझसे इख्तलाफ रखता है। अब्दुल हमीद दस्ती ने कहा, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो भाड़ में जाओ। किसको कह रहा है? जो 1979 में नोबेल प्राइज देने जा रहा है, जो तुम्हारी खातिर, इस मुल्क की खातिर छोड़ के आया बरतानिया। एक प्रोफेसर थे, वो भी नोबेल प्राइज होल्डर थे, वोल्फगैंग पॉल, या शायद वोल्फगैंग तो है, अगला हिस्सा मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो मुंबई आए, उन्होंने वहां खतो किताबत हुई उनकी डॉक्टर सलाम के साथ। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, डॉक्टर सलाम से कहा कि आप मुंबई आ जाएं, मुलाकात करें। दोनों एक दूसरे के हम पल्ला जारी, ये भी बहुत बड़ा फिजिस्ट, वो भी बहुत बड़ा, अभी तक इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था लेकिन उसको मिल चुका था, वो बहुत बड़ा, वो भी साइंटिस्ट था। ये उनसे मिलने चले गए वहां। जब मिल के वापस आए तो इनके कॉलेज ने इनके खिलाफ महाज खोल दिया कि हाँ तुम गए क्यों थे वहां पे, तुमने छुट्टी नहीं ली, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। भाई वो गोरा मिजाज का आदमी, वो बाहर रहकर आया, बाहर पढ़ा, जहां आजादियां हैं, बोलने की आजादी, हरकत की आजादी, जहन की आजादी, ये उसको कैद कर रहे थे। यहां तक मामला पहुंचा कि उसकी डिसमिसल होने लगी नौकरी से, नौकरी से ही उसको डिसमिस किया जाने लगा। उधर 1953 में कादियानियों वाले फसादात शुरू हो गए, बिलाखिर उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने उनको फुल प्रोफेसर बना दिया, फुल प्रोफेसर 1957 में, और उन्होंने दुनिया का बेहतरीन सेंटर कायम किया वहां पे फिजिक्स का, इंपीरियल कॉलेज लंदन में। क्या वो यहां कायम नहीं हो सकता था पाकिस्तान में? लेकिन हम बदनसीब कौम है, हमने बड़े बड़े हीरे हमने जाया कर दिए हैं। हमारी मिसाल उस खातून की तरह की है, गांव में रहने वाली वो खातून जिसने कभी शीशे का, सोने के या चांदी के बर्तन या ज़रूफ धोए नहीं है। वो पीतल की तरह गांव में अभी भी बाज जगहों पे, पहले तो यही होता था, और चूल्हे की जो राख होती है ना, बची हुई राख, उस राख से बर्तन को मांजा जाता था। वो साबुन का तस्वर नहीं था ना गांव देहातों में, अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। तो वो उस जमाने की औरत को अगर आप शीशे का, सोने का या चांदी का बर्तन ला के देंगे तो वो पीतल समझ के राख से मांजना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको उस ज़र्फ की, उस ज़रूफ की कदर नहीं। जब वो बाहर चले गए और फिर इनको अयूब खान ने पाकिस्तान का चीफ साइंटिफिक ऑफिसर मुकर्रर किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम ही की बदौलत पाकिस्तान में जदीद साइंसी इदारे कायम हुए, जिनमें एक इदारा है उसे कहते हैं पिनटेक, अब पता नहीं अभी है या नहीं है, इन्होंने कायम किया। पिनटेक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिनटेक। सुपार्को, पाकिस्तान का वाहिद इदारा जो स्पेस पे रिसर्च करता है, स्पार्को इनके ताउन से कायम हुआ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये रुकन रहे, PAEC। इन्होंने पाकिस्तान का पहला कराची में जो बिजली घर कायम हुआ 1970 में शायद, उस पहले बिजली घर, एटमी बिजली घर को, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, पाकिस्तानी और कैनेडियन इंजीनियर्स की मदद से डॉक्टर सलाम के ताउन से कायम हुआ। इनका उसमें खिदमात थी, इनका उसमें इनपुट शामिल था। इनको जब नोबेल प्राइज मिला 1979 में, शायद 79 में, तो इन्होंने स्वीडन के बादशाह से जब वो नोबेल प्राइज वसूल किया तो इन्होंने शेरवानी, जो जना का लिबास था और सर पे पगड़ी कुल्ला, उसके साथ वसूल किया। 1986 में यूनेस्को, जो अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ेली इदारा है, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल की पोजीशन खाली हुई। उस पर इलेक्शन होता है, जो रुकन ममालिक हैं उनमें से किसी एक मुल्क को वो सीट मिलती है, तो रुकन ममालिक वोट करते हैं। पाकिस्तान में उस जमाने में अगर कोई शख्स इस काबिल था कि वो यूनेस्को का DG बनता, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। और डॉक्टर सलाम की खुद भी ख्वाहिश थी कि मैं इस ओहदे तक पहुंचूं ताकि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन पाकिस्तान ने डॉक्टर सलाम को नामजद करने के बजाय लेफ्टिनेंट जनरल याकूब खान को यूनेस्को के DG के लिए नामजद किया, और पाकिस्तान को एक वोट नहीं मिला
एक वोट मिला सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ एक वोट। और मैंने कहीं किसी जगह पे पढ़ा है ये जुमला, मैं अपनी तरफ से अदा नहीं कर रहा, मैंने ये कहीं पढ़ा है, मेरे जहन से हज़फ हो गया कि मैंने कहाँ पढ़ा है, लेकिन मैंने ये कहीं पढ़ा है ये जुमला कि फ्रांस की जो नुमाइंदा थी उसने वोट देने से इनकार किया और उसने कहा कि अ जनरल वुड हेड डायरेक्टर जनरलशिप ऑफ यूनेस्को ओवर माय डेड कॉप्स। एक जर्नैल अब चलाएगा कि यूनेस्को की सरबराही करेगा, मेरी लाश से गुजर के करेगा, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। पाकिस्तान को सिर्फ एक वोट मिला। और जब पाकिस्तान ने इनको नामजद नहीं किया तो बरतानिया ने और इटली ने इन्हें पेशकश की कि आप छोड़ें अपने मुल्क को, आपका मुल्क तो आपकी कदर नहीं कर रहा, हम आपको बरतानिया ने कहा हम बरतानवी नेशनैलिटी देते हैं आपको, इटली ने कहा हम आपको इतालवी नेशनैलिटी देते हैं और हम आपको नामजद करेंगे अपने मुल्क की तरफ से डीजी यूनेस्को के ओहदे के लिए, हम नामजद करेंगे आपको। इन्होंने ठोकर मार दी बरतानवी नेशनैलिटी को भी और इटालियन नेशनैलिटी को भी, और पाकिस्तानी नेशनैलिटी आखिरी दम तक 1996 तक इन्होंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी बरकरार रखी। एक सेंटर इन्होंने बनाया जो पाकिस्तान में बनाना चाहते थे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, ICTP, ये पाकिस्तान में बनाना चाहते थे, लेकिन यहां इनके साथ जो हो रहा था तो ये फिर उस सेंटर को लेकर चले गए इटली वहां इन्होंने कायम किया। आज भी वो सेंटर इन्हीं के नाम से कायम है और ये 1964 से लेकर 1993 तक 29 साल ये उस सेंटर के डायरेक्टर रहे। ये शख्स था जो इस मुल्क ने जन्म दिया था, लेकिन आपने उस पर मजहब की नफरत की मुतशद्दिद अंदाज इख्तियार करके आपने धुतकार दिया। वो बार बार लौटता था इस मुल्क की तरफ, वो खिंचा चला जाता था इस मट्टी की तरफ, हम बार बार धुतकारते थे उसको, वो जुनूनी पागलों की तरह। हालांकि मैं आप पे घर जाऊं, आप मुझे इज्जत ना दें, बिठाएं ना, सलाम दुआ ना करें, मैं जाऊंगा दोबारा आपके घर गया, मैं कहूंगा भाई ठीक है ताल्लुक अपनी जगह पे, लेकिन वो तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनके साथ ताल्लुक रखूं, उनको तो मुझे इज्जत देनी नहीं आती। पाकिस्तान ने उसको इज्जत नहीं दी, वो फिर पलट कर पाकिस्तान आता था। उसने नथिया गली में कॉन्फ्रेंस का फिजिक्स पे आलमी कॉन्फ्रेंस शुरू की नथिया गली में। वो चाहता था कि दुनिया भर के फिजिस्ट्स आए पाकिस्तान में, दुनिया भर के साइंसदान, किसी बहाने से मैं उनको पाकिस्तान में ला सकूं, यहां दिखाऊं इस मुल्क को। रुक गया सिलसिला। मैंने फ्राइडे टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था, मोहम्मद शाहिद उनका नाम है जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा, वो खुद भी फिजिक्स के प्रोफेसर, उस जमाने में वो लेक्चरर थे, पता नहीं अब वो प्रोफेसर हो गए होंगे। ये मैं उनकी जुबानी ये आपको वाकया कोट कर रहा हूं। वो कहते हैं कि नोबेल प्राइज मिलने के बाद अच्छा नोबेल प्राइज मिला तो ये जब लैटिन अमेरिका गए, इन्होंने दुनिया के दौरों पे निकले, जब लैटिन अमेरिका गए तो लातीनी अमरीकी मुमालिक के सदूर खुद एयरपोर्ट पर आए। जिस मुल्क में जाता था उस मुल्क का सदर खुद एयरपोर्ट पर आता था डॉक्टर सलाम को वेलकम करने के लिए, जिसके पीछे आज वो मर गया यार, वो 96 में, अब 28 साल हो गए उसको मरे। उसकी कादियानियत अब तुम्हें क्या कह रही है? तुम्हारा इस्लाम इतना खतरे में है कि वो कब्र में पड़े हुए 28 साल से शख्स की वजह तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ रहा है। तुम्हारे मुसलमान होने पे उसकी कब्र में पड़ी हुई कादियानियत हमलावर हो रही है। छोड़ दो उसकी जान यार, मर गया वो। अब वो तुम्हारे, आज वो जिंदा होता तुम कहते इससे बात करो यार, तुम्हें कादियानी बना देगा। अब वो मर गया है। वो क्या कह रहा है तुम्हारे दीन को? इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौन सी जड़ें खोखली कर रहा है? वो मर गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो मुसलमान नहीं था, उसने दुनिया को पेनिसिलिन दी, जिस पेनिसिलिन ने दुनिया की जो मेडिकल साइंस है उसमें इनकलाब बर्पा किया। वो चाहता तो वो अरबों रुपए का पेटेंट बेच सकता था। उसने दुनिया में मुफ्त बांटी पेनिसिलिन। उसकी दवाई आने से पहले लोग जख्मी होते थे जंगों में ना, जब कट लगा, स्क्रैच आया, खून में जहर दाखिल हो जाता था। डॉक्टर मरीज सामने तड़प रहा होता था, डॉक्टर इंतजार करता था कि मरेगा कब, या उम्मीद करता था कि शायद बच जाए। वो मुसलमान तो नहीं था। आज लंदन में वो स्कॉटिश साइंटिस्ट था, स्कॉटिश साइंटिस्ट। आज लंदन में एक लेबोरेटरी है, उसका नाम है शायद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लेबोरेटरी म्यूजियम,
यस, एक म्यूजियम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लेबोरेटरी म्यूजियम लंदन में। दुनिया में और कई मुल्कों ने उसको वो किया, उसके नाम पे चीजें रखी। डॉक्टर सलाम को जब पूरी दुनिया से पैसों में मिलता था ना, इनाम, कैश प्राइज मिलता था, उन्होंने उससे एक फंड कायम किया, नादिर साहब, इस बदनसीब कौम के तुलबा के लिए कि मेरे मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस में तहकीक करना चाहते हैं, इस फंड से पैसा लेके तहकीक करो। आप उसको तस्लीम, उसके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये कौन कह रहा है कि आप उसकी कादियानियत को तस्लीम कर लो? उन्होंने डॉन अखबार में एक आर्टिकल लिखा, लेटर टू द एडिटर, मुशाया हुआ डॉन में। उसमें उन्होंने कहा कि अपनी कौम के नौजवानों से कहा कि अपने दीन पर अमल करो। वो तुम्हारे दीन से तुम्हें दूर तो नहीं लेकर जा रहा था भाई, वो तुम्हें तुम्हारे दीन से भटका तो नहीं रहा था। वो कह रहा था अपने दीन पर अमल करो, और दीन कहता है कि तफक्कुर करो, और दीन कहता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाओ। ये डॉक्टर सलाम, वो कादियानी जिसको मार रहे हो 28 साल से, वो कादियानी तुम्हें साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर कह रहा था कि, वही तो नहीं कह रहा था कि इस्लाम छोड़ दो, कादियानी बन जाओ, वही तो तुम्हें नहीं कह रहा था। उन्होंने, मैं जो वाकया आपको सुना रहा था मोहम्मद शाहिद का, इंडिया गए वो, कई मुल्क उनको बुला रहे थे, लेक्चर्स दें, अपनी जो जिस पर आपको नोबेल प्राइज मिला है वो बताएं, वो क्या तहकीक है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी, वो आए तो किसी और तकरीब में थे, कहीं किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया था या जिस भी तंजीम ने। इंडिया की वजीर आजम इंदिरा गांधी डॉक्टर सलाम को अपने घर लेकर गईं, अपने हाथ से, ये लिखा हुआ है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये रिपोर्टेड है कि अपने हाथ से कॉफी बनाकर पिलाई डॉक्टर सलाम को। तुम आज उसका नाम इस मुल्क में को ले दे, तुम उसको कादियानियत के फतवे लगा के तुम उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हो। उससे बढ़ के जो जुमला मैंने पढ़ा, मुझे यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है यार। उससे अगला जुमला सुनेंगे आप, कहेंगे यार क्या है दुनिया। वो लिखता है मोहम्मद शाहिद कि इंदिरा गांधी नीचे कारपेट पर बैठ गई, जैसे मैं बैठूं ना कुर्सी पे, डॉक्टर सलाम कुर्सी पे, इंडिया की वजीर आजम इंदिरा गांधी वो नीचे कारपेट पर बैठ गई डॉक्टर सलाम के कदमों में, और उसने कहा कि हम आप जैसे अजीम मेहमान का इस्तकबाल ऐसे ही करते हैं। तुमने उसको, जब उसकी मैयत वापस पाकिस्तान आई दफन होने के लिए, दफन भी इसी मुल्क में हुआ, तुमने उसकी मैयत को सरकारी एजाज तक ना दिया यार, खामोशी से जाके दफन कर दिया उसको। पहले रब्बा कहते थे, अब उसको चनाब नगर कहते हैं। और उसकी कतबे पर जो मुसलमान लिखा हुआ था उसको भी खुरच के बिठा दिया। अच्छा, वो मुसलमान है नहीं है? अगर वो है तो उसकी कब्र पे लिख देने से मुसलमान वो होगा नहीं, वो तो अल्लाह उसके अमल से उसको मुसलमान बनाएगा। और अगर वो नहीं है तो उसकी कब्र पे लिख देने से उसने मुसलमान हो नहीं जाना। लेकिन ये तुम्हारे अंदर की इंतहा पसंदी को जाहिर कर रहा है, तुम्हारे अंदर की ये नफरत जो हमने पैदा कर दी है मुख्तलिफ मसाले, मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में, ये उसको जाहिर कर रहा है। सो हमने बहुत ज्यादती की उसके साथ, बहुत ज्यादती की डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ। आखिर में मैं आपको बात ये करके फिर मैं कादियानियत पे भी बात करना चाहूँगा। उनसे किसी ने सवाल किया कि आप झंग में पैदा हुए, आज भी आप झंग में जाए ना, 2 कमरों का उनका घर है, बुसीदा हालत में। उसको वैसे म्यूजियम बनाया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल क्या म्यूजियम है, वो तो उससे 500 साल आगे तो आपके दफ्तर है। तो उनसे किसी ने कहा कि आप झंग से हैं, तो आप वहां से आपने इल्म हासिल किया, तो झंग से और तो कोई पैदा नहीं हो सका, सिर्फ आप ही पैदा हो। उन्होंने कहा दुनिया ने सिर्फ 325 नोबेल प्राइज पैदा किए हैं, नोबेल लॉरिएट्स, नोबेल प्राइज होल्डर्स दुनिया में सिर्फ 325 है, लेकिन मेरे झंग की हीर दुनिया में एक ही है। इतनी मोहब्बत थी उनको।